इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि फिलिपाइन में जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाहकुन जलजले के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जाबाहक हुए हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है और यह भी कहा जा रहा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि जलजले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अलावा ये एक ख़तरनाक जलजला बताया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। शुरुआती तौर पर हलाकतों की तादाद 30 है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये जलजला आया है और जितने बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, इमारतें गिरी हैं, ऐसे में हलाकतों की तादाद भी एक तरह से बढ़ सकती है। रिएक्टर स्केल पर जलजले की जो शिद्दत है वो 6.9 दर्ज की गई है। जलजले का मरकज बोगो शहर के शुमाल मशरिक में तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर था। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और इसका मरकज शुमाल सेबू था। राहत और इमदादी कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुतादिद अफराद ताहाल लापता बताए जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के अहलकार के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली और मवासलाती यानी इंटरनेट खिदमात में खलल पड़ा है, जिससे इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो फिलिपाइन में यह बड़ा जलजला आया है जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही जो आंकड़े आए हैं इनमें मरने वालों की तादाद 30 बताई गई है और मरने वालों की तादाद ये और बढ़ सकती है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद जख्मियों की है, क्योंकि अचानक तेज़ी के साथ पूरी धरती एक तरह से हिली और उसके बाद कई इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं। लोग अपने घरों में, ऑफिसेज में और जहां पर भी थे वहां पर एक तरह से फंस कर रह गए हैं। और कई तारीखी इमारतें फिलिपीन की, जिनमें कई गिरजाघर भी एक तरह से बताए जाते हैं, उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कई इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं। तो दुनिया में इससे पहले भी बड़े पैमाने पर जलजले आते रहे हैं, लेकिन फिलिपाइन का ये जो जलजला है इसमें बताया जा रहा है कि इसमें नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि आप देखिए रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 दर्ज की गई है। तकरीबन 7 शिद्दत का यह जलजला था और 6 से ऊपर शिद्दत का जब जलजला होता है तो उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें नुकसान के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में 6.9 शिद्दत का यह जलजला, जिसने पूरे फिलिपाइन को एक तरह से हिला कर रख दिया और ख़ासतौर से बोगो शहर के शुमाल मशरिक में तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर इस जलजले का सेंटर था और जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और इसका मरकज शुमाली सेबू था। जैसे ही ये जलजला आया उसके बाद राहत और इमदादी कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर शुरू कर दी गई। रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुतादिद अफराद ताहाल लापता बताए जाते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के अहलकार के मुताबिक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जैसे ही जलजला आया, जैसे ही भूकंप आया, उसके बाद कई इलाकों में बिजली गुम हो गई, यानी बिजली चली गई और जो मवासलाती निज़ाम है यानी इंटरनेट जो सर्विस है वो पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई और ऐसे में लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस तरह के हालात में जब इलाके में बिजली नहीं होती है, रोशनी नहीं होती और इसके अलावा इंटरनेट की सेवा नहीं होती है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, इमदादी जो सरगर्मियाँ होती हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलजले के झटके इतने शदीद थे, जो लोग मुतासिरीन हैं उनका कहना है कि इस जलजले के झटके इतने शदीद थे कि कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं और तालीमी इदारे शदीद मुतासिर हुए, यानी स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जलजले के बायस बास्केटबॉल मैच के दौरान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया, खौफ व हरास फैल गया और लोग अपने घरों और दफातर से बाहर भागने पर मजबूर हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती साहिली इलाके में जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, यानी जलजले के बाद जो झटके कुछ देर तक आते रहते हैं, ये आफ्टर शॉक्स भी और ये जलजले के झटके भी इसके बाद महसूस किए गए।
जैसे ही जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग जहां पर थे वहां पर अपना सामान, घर बार सब छोड़कर खुली जगह की तरफ भागते हुए नजर आए। लोगों में काफी दहशत और काफी डर एक तरह से देखा जा रहा था। और यह भी कहा जा रहा है कि जलजला आने के बाद खतरा टला नहीं है, क्योंकि इसके बाद आफ्टर शॉक्स और जो झटके हैं वो भी लगातार महसूस किए जा रहे हैं। दरअसल हमेशा जब जब जलजले आते हैं, भूकंप आता है, तो इस सवाल उठता है जहन में कि आखिर जलजले क्यों आते हैं। दरअसल आप देखिए कि जो फिलिपाइन में अक्सर जलजले आते हैं, और ये दरअसल आपको बताएं कि सूबाई गवर्नर पामेला बारकेड्रो ने फेसबुक पर लाइव पर लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने आवाम से कहा है कि वो खुली जगहों पर रहें, यानी इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया है कि लोग घबराएं ना, बल्कि खुली जगहों पर रहें, दीवारों और किसी तरह ढांचे से दूर रहें और आफ्टर शॉक्स के लिए होशियार रहें। यानी लोगों से कहा गया है कि अभी खतरा एक तरह से टला नहीं है, भूकंप और जलजले के झटके आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, जलजले के छोटे मोटे और हल्के झटके आते रहेंगे। ऐसे में लोग डरे ना, बल्कि होशियार रहें और पूरी तरह से मुस्तैद रहें। माहिरीन का कहना है कि फिलिपाइन क्योंकि उन ममालिक में से एक है जहां जलजले और आतिशफशां फटने का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि यह इलाका बहरुल काहिल रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है। यही वजह है कि यहां अक्सर तूफान और जलजले आते हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इब्तिदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 7 बताई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 6.9 कर दिया गया। यानी जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसने इसकी शिद्दत दरअसल 7 बताई थी, लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि यह 7 शिद्दत का नहीं बल्कि 6 शिद्दत का, ये 6.9 शिद्दत का ये जलजला था। लेकिन जितनी तेजी से जलजला आया और जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, ऐसे में मरने वालों की तादाद एक तरह से बढ़ सकती है। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए कि दुनिया में जलजले के कई बड़े हादसे हो चुके हैं, कई बड़े जलजले इससे पहले भी आते रहे हैं, खासतौर से जापान की अगर बात की जाए, और ख़ुद हिंदुस्तान में ही आप देखिए कि गुजरात में भुज में जब जलजला आया था तो काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। तो तारीख़ में इस तरह के बड़े जलजले आते रहे हैं, लेकिन फिलिपाइन में बड़े पैमाने पर इस जलजले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। सरकार और इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं ना, डरे ना, सिर्फ होशियार रहें, अलर्ट रहें, तैयार रहें, क्योंकि जब जब इस तरह के बड़े जलजले और शिद्दत के जलजले आते हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से जलजले के झटके बाद में भी आने का अंदेशा रहता है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर और खौफ रहता है। ऐसे में कहा गया कि लोग घबराएं ना, बल्कि अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। लोग सिर्फ अलर्ट रहें। ऐसे में हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और जानी नुकसान की जो खबर आ रही है इसमें बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होगी।